Hello, my dear students. So, I welcome you all to JKC Online, and today I am going to discuss Strategic Management May 2025 ICI question paper in detail. So, first I will be discussing theory questions, direct questions, case studies, and in the end, I will be discussing the MCQ. Okay, so in detail, how you are supposed to write the paper in your exam, what was asked in the paper, सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे. So please ensure you see this video the whole session till the end. तो आपको बहुत हेल्प होएगा कि आपको एसएम का पेपर एक्चुअली कैसे लिखना है, उसका आपको कंप्लीट आइडिया एंड एनालिसिस मिल जाएगा. Okay, so I hope you all are doing good. Even I am doing fantastic. So let's begin Group 2 subject, Paper 6B, that is paper discussion, Strategic Management. Okay, so screen पे आपको दिखाई देता होगा Section B. First I will start with case studies. आइए देखते हैं क्या लिखा है. Semicon Private Limited is engaged in manufacturing of semiconductors. Okay, तो इनका semiconductors का business है. फ्रॉम द ईयर 2024 से ये लोग क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का बिजनेस कर रहे हैं. कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ स्ट्रेटेजिक पार्ट टू बी फॉलोड इन फ्यूचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्ट टू बी फॉलोड इन फ्यूचर. प्रेजेंट का बात नहीं हो रहा है, दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर. So as to build best quality semiconductor and display design and innovative ecosystem to enable India's emergence as a global hub for electronic manufacturing in a more structured manner. मतलब इतना पार्ट अगर तुम ध्यान से रीड करेगा ना, मतलब कहना है इसे फ्यूचर में उनको बेस्ट क्वालिटी सेमीकंडक्टर डिस्प्ले डिजाइन वाली कंपनी बनना है. तो मोटा मोटा दिस इज कंपनी का विजन. विजन इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, विजन इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, है ना. It would like to clearly articulate its aspiration to stakeholders with the guiding beacon to become inspiring its workforce. और वो अपने वो टीम को भी इंस्पायर करना चाहता है. Identify and explain one of the components of strategic intent, which will help indicate towards above stated intention. Why such component is important for successful organization and also state the essentials of such component. मतलब अभी देखो इसमें क्या क्या ढूंढना है. सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है, वो हमने कर लिया कि भाई विजन के बारे में है. एक्सप्लेन करना है उनको विजन स्टेटमेंट, विजन क्या है, वी विल एक्सप्लेन. वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट विजन ही एक्सप्लेन करना है. स्ट्रैटेजिक इंटेंट के है ना, चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज. कितने होते हैं? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, चार होते हैं. उसमें से कौन सा वाला है, उसमें से विजन वी हैव सिलेक्टेड बिकॉज फ्यूचरिस्टिक है. फ्यूचरिस्टिक है, इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाने का सोच रहा है, बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले डिजाइन बनाने का सोच रहा है. तो इट इज फ्यूचरिस्टिक. तो पहले आई हैव टू आइडेंटिफाई, देन आई हैव टू एक्सप्लेन, ओके, एंड व्हाई दैट्स कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट, ये तीसरी बात. एंड फाइनली मुझे लिखना पड़ेगा एसेंशियल्स, ये चौथी बात. चार चीजें सिस्टमेटिकली वी हैव टू एक्सप्लेन. फर्स्ट आइडेंटिफाई करो विच कंपोनेंट दे आर टॉकिंग, तो वो तो विजन है. देन विजन को हम एक्सप्लेन करेंगे, इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, पूरा एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद why that component is important, and finally essentials of strategic intent. वो पूरा 4 पॉइंट्स अपने को लिखना है. ठीक है, तो 1 मार्क इसका मिलेगा, 1 मार्क इसका मिलेगा, 1 मार्क आपको इसका मिलेगा और 2 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको. ऐसे करके 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. दिस इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स. इस तरीके से इसका ब्रेकअप हुआ है. इज द क्वेश्चन वेरी क्लियर? एकदम एग्जाम में एकदम स्लोली क्वेश्चन रीड करना, एकदम ध्यान से रीड करना, एकदम एक एक वर्ड पे एम्फसाइज करना. ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि दे आर आस्किंग अबाउट विच टॉपिक. ओके, चलो नाउ लेट अस कम टू द सॉल्यूशन.
हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट द आंसर वो मैं तुमको बताएगा। स्क्रीन पे देखिए, फुल फ्लेज एकदम सिस्टमैटिक आंसर मैंने लिखा हुआ है। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर, इट इज विजिबल। आइए, तो क्या लिखा है, टू अलाइन विद द इंटेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड दैट इज एसपीएल and to chart a strategic path towards excellence in semiconductor display design manufacturing. One of the key components of strategic intent that stands out will be vision statement. मैंने पहले ही बोला आपको, out of 4 components which component we have selected vision. और सर कैसे मालूम पड़ा विजन है? इतना वाला पार्ट तुम अगर पढ़ेगा ना तो तुमको पता चल जाएगा, फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है। They are not talking about present, they are talking about future. तो पहले तो ये आइडेंटिफाई किया आपने कि विच कंपोनेंट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, तो कौन सा था, विजन। सेकेंड, विजन का एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज विजन? फ्यूचरिस्टिक, तो बोलने का इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। फिर इट डिस्क्राइब्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। पता है हमने क्लासरूम में भी लर्न किया था, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, management's aspiration, where we are going, and every subsystem in the organization is required to follow its vision। ठीक है, देखो उसको मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, it describes where organization wants to land and clearly articulated strategic vision communicates management's aspiration to the stakeholders, helps to steer the energies of the company personnel मतलब staff in a common डायरेक्शन, मतलब सबको मोटिवेट करेगा एंड एवरी एम्प्लॉय विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली। सो विजन बनाता है टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल बनाता है, एंड उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके पर्सनल, आपके स्टाफ, अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करो सो दैट एवरी वन गोज इन दैट डायरेक्शन। तो पहले हमने क्या किया, कौन सा कंपोनेंट है वो आइडेंटिफाई किया, तो विजन के बारे में थोड़ा ऊपर आइडेंटिफाई किया, फिर विजन को हमने एक्सप्लेन किया और वो क्यों इंपॉर्टेंट है देखो। For SPL, which aspires to become a global hub of innovation driven leader in electronics manufacturing, the vision statement becomes crucial। ये हो गया why it is crucial, इसके लिए कंपनी का एक विजन होना जरूरी है। अब आता है एसेंशियल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म अब याद रखिए, DICE। So gives direction to the organization। फिर चलो मैं अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म नहीं बताता हूँ, यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, फिलहाल ऐसे ही याद रखो, 4 पॉइंट याद रखो। तो ऑन्ट्रप्रनल चैलेंज, क्या क्या ऑन्ट्रप्रनर को किस चीज की चैलेंज है, टू हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर। तो ऑन्ट्रप्रनल चैलेंज क्या है, हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर। देखो ये लिखा है, entrepreneurial challenge in developing strategic vision is to think creatively how to prepare company for future। कैसे याद रखोगे, entrepreneurial challenge क्या है, to think creatively how to prepare company for future। Second, strategic vision is an exercise of intelligent entrepreneurship। कोई भी एक्स वाई जेड आकर विजन स्टेटमेंट नहीं बना सकता है। entrepreneur has to use his brains, entrepreneur needs to be intelligent, needs to be smart, so it is an exercise of intelligent entrepreneurship। तो ये ई लॉक करो, फिर आई लॉक करो, इसका ई लॉक करो, तो भी आपको डाइस मिलेगा, देखो DICE, DICE, है ना। थर्ड क्या है, वेल डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एंथुसियाज्म क्रिएट करेगा, यस वी आर गोइंग टू अचीव दिस, यस वी विल अचीव दिस, हम ग्लोबल हब बनेंगे इनोवेशन का, वी विल बी, आवर कंपनी विल बी अ ग्लोबल हब इन इनोवेशन ऑफ सेमीकंडक्टर।
तो वो उनका एक क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स। लास्ट है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव अहेड। इट गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव अहेड। क्या क्या? इट गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव अहेड। तो आपको वो दिशा बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। विजन स्टेटमेंट को आप फॉलो करिए, विजन स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी प्रेजेंट एक्टिविटीज डिसाइड करिए। टोटल 4 पॉइंट थे। एंटरप्रेन्योरल चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली, हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर। फिर a well-developed vision statement creates enthusiasm among the members. Then it is an exercise of intelligent entrepreneurship. फिर बोलने का, it gives direction to the organization to move ahead. या gives direction to the organization to move ahead where it is headed. मतलब to move ahead. एंड फिर लास्ट मैंने एक मस्त सा विजन स्टेटमेंट एसपीएल कंपनी का बनाकर छोड़ दिया है। एंड यू गेट 5 मार्क्स, 4.5 तो बेयर मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। टू बिकम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हब फॉर कटिंग एज सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इनोवेशन एनेबलिंग इंडियाज लीडरशिप इन नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसको मस्त आप बॉक्स में पुट करिए, फुल स्टॉप। आपका 5 मार्क्स का केस स्टडी इज रेडी। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। दिस शुड बी द लेंथ, दिस शुड बी द साइज ऑफ वन आंसर। तो पहले पैराग्राफ में हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एसपीएल कंपनी कौन से कंपोनेंट को फोकस करेगी, तो आंसर मिला विजन। देन हमने विजन को एक्सप्लेन किया है, एंड देन व्हाई दैट इज कंपोनेंट इज इम्पोर्टेंट वो बताया है। एंड फाइनली हमने देखा एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, DICE। D stands for direction, I intelligent entrepreneurship, C creates enthusiasm, and last E is entrepreneurial challenge. रिपीट कर दो मेरे साथ, DICE। D मतलब डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, I मतलब एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट ऑन्टरप्रेन्योरशिप, C मतलब क्रिएट्स एंथुसियाज्म, एंड E मतलब entrepreneurial चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली। एंड लास्ट में मस्त एकदम एक विजन स्टेटमेंट बना देने का, फुल स्टॉप बॉक्स में डाल दो, लेके जाओ। आई होप द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट केस स्टडी of this question paper is very clear. Yes sir, very clear. Okay students, now let us come to the second case study question, 5b। 5b देखते हैं हम लोग। तो आई होप 5a is very clear. Okay, 5b में क्या है? In addition to the new market opportunity and change in customer preference, as a known fact, technology is also changing very fast. In the view of the same, Varan, having a small and mid-size business, wants to use latest digital technology for improved procedures and products. The primary aim of the firm is to have a competitive edge in the evolving business landscape for digital transformation. मतलब एक चीज कंफर्म हो गया है, ये चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आया है। ओके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। The entity would like to deal with regular changes firmly along with transforming its management techniques. Identify the strategy required for digital transformation. क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज, इफ यू रिमेंबर हमने किया था, बिगिंस एट द टॉप, ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी। बोलो बोलो, ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी। जिन लोगों को मैंने फेस टू फेस पढ़ाया है उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिगिंस एट द टॉप, एंश्योर दैट चेंज इज बोथ डिजायर्ड एंड नेसेसरी, वो वाला। एनकरेज कम्युनिकेशन, वो वाला आंसर एज इट इज लिखना है अपने को। Also state the most preferred practice to be followed. Most preferred practice to be followed. तो यहाँ पे दो चीजें, एक identify the strategy required for digital transformation and most preferred practice to be followed by the entity, दोनों देखेंगे। आइए, सोल्यूशन रेडी किया है मैंने आपके लिए। क्या लिखा है? टू हेल्प वारन, टी साइलेंट है, a small and mid-sized business
effectively respond to fast changing technology, shifting customer preference, and a new market opportunity. It must adopt a change management strategy for digital transformation. So 5 best practices for managing change in small and medium sized business are as follows. क्या क्या करोगे? सबसे पहले क्या होता है? बिगिन एट द टॉप. स्टूडेंट्स कोई भी चेंजेस लाना है तो कैन आई से सीनियर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, टॉप मैनेजमेंट शुड कम फर्स्ट. They should take the initiative. Everything should be communicated from them. They should walk the talk. Yes or no? एकदम strong leadership, dedicated leadership, committed leadership is very important. So strong unified leadership is essential. Change must be driven by top management to shape a culture that embraces transformation. पहले आप चेंज हो जाओ, पहले टॉप मैनेजमेंट चेंज हो जाओ, एंड फिर बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल उसको फॉलो करेगा. सेकेंड, एंश्योर चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड. चेक करो कि ये चेंजेस लाना सच में जरूरी है. इज इट नेसेसरी? एंड टू मेनी थिंग्स, टू मेनी फास्ट, इफ यू आर डूइंग चेंजेस इट इज नॉट एडवाइजेबल. बहुत सारी चेंजेस कर रहे हो, बहुत फास्ट कर रहे हो, नॉट एडवाइजेबल. हैव अ क्लियर वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी. क्या करना है, कैसे करेंगे, हाउ मेनी पीपल विल बी इन्वॉल्व, कैसे कम्युनिकेट होगा. हैव अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी एंड अवॉइड overwhelming the organization with too much changes too quickly. Slowly slowly. अगर से एग्जांपल आपने डे शिफ्ट को नाइट शिफ्ट में कन्वर्ट किया है, से गर्ल्स विल कम डे शिफ्ट, बॉयज विल गो नाइट शिफ्ट, तो उसके बाद अगर आपको जो भी चेंजेस लाना है कुछ वक्त के बाद लाइए. डोंट बी इन अ हरी टू ब्रिंग चेंज, अदरवाइज एम्प्लॉयज वोंट बी रिसेप्टिव, एम्प्लॉयज विल प्रोटेस्ट. वो लोग अननेसेसरी गुस्सा होंगे, छोड़ के चले जाएंगे, टर्न ओवर रेशियो बढ़ेगा आपके एम्प्लॉय का. सो अवॉइड ओवरवेलमिंग विथ टू मेनी चेंजेस टू क्विकली. स्लोली स्लोली. फिर रिड्यूस डिस्ट्रप्शन. बहुत लोग होंगे जो ना बोलेंगे कि नहीं वी आर नॉट हैप्पी विद दिस चेंज, हम हैंड वर्क ही करेंगे, हम मशीन यूज नहीं करेंगे. तो यू नीड टू फाइंड सम वे आउट. उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे येस करवाना पड़ेगा. येस और नो. तो कैसे करोगे? मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन द एम्प्लॉयज बाय कम्युनिकेटिंग अर्ली. जितना हो सके, जितना जल्दी बता दो. गेट द वर्ड आउट अर्ली. से एग्जाम्पल, अगर आपको चेंजेस, टुडे वी आर इन मंथ ऑफ जुलाई, अगर आपको चेंजेस लाना है दिसंबर में या न्यू ईयर से आपको चेंजेस लाना है, तो अभी से थोड़ा कम्युनिकेट करना शुरू करो. सेकेंड, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड टूल्स. टीच देम. अगर वो मना करेंगे कि नहीं वी आर नॉट ओके, तो उनको बोलो वी विल गिव यू ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, सैलरी भी देंगे, सिखाएंगे भी. एंड इवन इफ यू कमिट मिस्टेक्स वी आर ओके, सो वी विल गिव यू ऑल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टूल्स, सपोर्ट सिस्टम, सो दैट आप न्यू चीज़ को इजीली अडॉप्ट कर लो. देन क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. मोटिवेट करो उनको, इंसेंटिवाइज करो, एनकरेज डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, टेल अदर एम्प्लॉयज के भाई तू इससे बात कर. हेल्दी एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट. एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स. जैसे कि टॉप मैनेजमेंट शुड इन्फॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर्स कि यू कन्विंस योर टीम, यू टॉक विथ योर टीम. इनको एम्पावर करो, इनको एनकरेज करो. देखो अभी कोच कोच हमेशा कैप्टन को बोलेगा कि तू तेरे टीम को एनकरेज कर. लाइकवाइज. एंड एंश्योर आईटी सपोर्ट इज गिवन. कहीं पे डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन सिंस वी आर ब्रिंगिंग, तो क्या ऐसे उसमें न्यू सॉफ्टवेयर हो सकता है, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स हो सकती है डेटा एंट्री की. तो एक आईटी बंदा आपके ऑफिस में या आपके फैक्ट्री में बिठा दो, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐड कर दो, सो दैट आईटी डिपार्टमेंट विल गिव कंप्लीट सपोर्ट टू ऑल द एम्प्लॉयज. तो जैसे जब कंट्री में जीएसटी आया था ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑल टॉप गवर्नमेंट ऑफिस में आईटी पर्सन को एम्प्लॉय किया था. इनिशियली 3-4 months ही विल डू द हैंड होल्डिंग, और आपको सपोर्ट होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी. गिव देम सपोर्ट सिस्टम बॉस. ऐसे करके यू कैन रिड्यूस द डिस्ट्रप्शन. क्या करने का? ट्रेनिंग दो, कम्युनिकेट करो, गेट द वर्ड आउट अर्ली, एम्पावर चेंज एजेंट्स, क्रिएट अ हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट. ये सब करो. लास्ट है एनकरेज कम्युनिकेशन, so that they can come to you with queries and concerns. उनको अगर कुछ questions होंगे, queries होगी, कुछ problems होंगे, तो आपके पास आएंगे.
उनको हेल्पलाइन नंबर दे दो, FAQs दे दो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एनकरेज कम्युनिकेशन। हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट। आई होप द आंसर इज वेरी क्लियर। एंड स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो नोट्स से आंसर पढ़ाया है वो आंसर फुल फ्लेश्ड आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, बट बिगिंस एट द टॉप के अंदर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। एनकरेज, चेंज, नेसेसरी एंड डिजायर्ड, उसके अंदर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, सो दैट यू हैव टू राइट। ओके, बट मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, स्टार्ट कैसे करोगे और उसको एंड कैसे करोगे। आई होप इट इज क्लियर। ये चैप्टर 5 में से क्वेश्चन आया था, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो चैप्टर 1 का था, इंट्रोडक्शन टू एसएम। ओके, एंड दिस वाज फ्रॉम क्वेश्चन 5, चैप्टर 5। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप ओवरऑल पूरा देख सकते हो। दिस वे इट शुड बी प्रेजेंटेड, एंड आई अगेन रिपीट, प्लीज follow the notes which I have given you. Please follow ICI material if you are studying from that material. It's a humble request. So we are done with 2 case studies. Okay, now let's move to the third case study, 5C देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो 2 क्लियर हो चुका था, अभी थर्ड आते हैं। माँ आई, पता नहीं कैसा नाम देते हैं लोग, माँ आई is a prominent group of companies. Currently, it has a business named Alpha, Bravo, Charlie, Delta. 4 businesses हैं उनके, Bravo, Charlie, Delta, Alpha. In year 2020, company had acquired a business dealing in product nota. Product nota करके उन्होंने कुछ acquire किया था, acquisition. In evaluating the contribution to its portfolio, it was observed that Nota is not contributing as it was expected, rather causing a financial duress. मतलब फाइनेंशियल बर्डन लेके आ रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। नोटा जो प्रोडक्ट उन्होंने एक्वायर किया था, इट इज नॉट परफॉर्मिंग फाइनेंशियली वेल, इसको ड्यूरेस बोलते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग apparent problem area in year 2023, an emphasis was placed on change in management and improvement in internal efficiency. चेंज इन मैनेजमेंट मतलब टर्न अराउंड लाने की बातें हो रही है, मतलब चैप्टर 4 में से क्वेश्चन आया है। However, on further evaluation in year 2024, it was observed that even after due emphasis, positive outcome is not seen. मतलब टर्न अराउंड उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने पूरी कोशिश की बिजनेस को जीरो से हीरो बनाने का, बट नहीं हो पाया। And in turn, the company decided to get rid of the business related to product nota. Get rid of मतलब sell, पूरा कंपनी नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नोटा को रेड कर रहे, रेड ऑफ कर रहे, निकाल रहे वो लोग। मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी बात हो रही है, डाइवेस्टमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, चेंज इन मैनेजमेंट, टर्न अराउंड, यस और नो, जस्ट अ सेकेंड, किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, टर्न अराउंड। Identify the retrenchment strategy followed by the company for the product nota in the year 2023, the year 2024। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये 2020 में क्या हुआ था, दे एक्वायर्ड द कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अलायंस, कुछ याद आ रहा है। दे एडॉप्टेड विच स्ट्रेटजी, एक्सपांशन स्ट्रेटजी 2020 में। फिर 2023 आते आते क्या हुआ, उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ, तो दे डिसाइडेड टू गो फॉर चेंज इन मैनेजमेंट, टर्न अराउंड। तो यहाँ पे टर्न अराउंड, एंड 2024 में दे डिसाइडेड टू गेट रेड ऑफ दैट प्रोडक्ट नोटा, मतलब प्रोडक्ट नोटा को बंद करो, पूरा कंपनी नहीं, ओनली दैट प्रोडक्ट नोटा। तो यहाँ पे था 24 में डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो 23 में टर्न अराउंड, 2024 में डाइवेस्टमेंट, पूरा मिलाओगे तो रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। इस तरीके से रीड करना, इस तरीके से
इवैल्यूएट करना केस स्टडी को, स्लोली रीड करने का, एक एक लाइन एक एक वर्ड पे एम्फसाइज करने का कि दे आर टॉकिंग अबाउट विच टॉपिक. सो दिस इज चैप्टर 4, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का क्वेश्चन आया है ये. ओके अब अपने को बोलना है कि 23 में विच स्ट्रेटेजी, तो 23 में तो टर्न अराउंड है बिकॉज चेंज इन मैनेजमेंट की बात हुई है. एंड 24 में दे विल टॉक अबाउट डाइवेस्टमेंट, सेल दैट लॉस मेकिंग यूनिट ओनली. Also state various reasons to adopt the strategy by an organization as followed in the year 2024. मतलब 2024 में क्या यूज किया था, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज किया था. तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के क्या देने हैं, रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमने किया था. यस और नो. आई होप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. आई जस्ट समराइज. माँ आई, कंपनी का नाम क्या है, माँ आई. उन्होंने एक कंपनी प्रोडक्ट एक्वायर किया था, प्रोडक्ट नोटा. तो स्टार्टिंग में 2020 में इट वाज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी. फिर 23 आते आते उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ तो उन्होंने टर्न अराउंड का ट्राई किया, but they failed. And finally in 2024 they decided to get rid of that product nota. They decided to sell that. They wanted to exit product nota. That is divestment strategy. पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद करते तो लिक्विडेशन आता, बट उसके बारे में बात नहीं किया है. नाउ लेट अस सी कि सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है. आइए देखते हैं. 5C. सो 2023 में टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, tried to revive the product nota via management and efficiency improvement, but success मिला नहीं मिला. 2024 में they adopted divestment strategy and that is exited the product nota business. उस business से क्या कर लिया उन्होंने, exit. क्या कर लिया बिजनेस उन्होंने, exit. तो अब reasons organization adopt a divestment strategy. Why organization adopts a divestment strategy? देखो, business that has been acquired proves to be a mismatch. मतलब आपने जो कंपनी एक्वायर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ मैच नहीं कर रही, कंप्लीट मिसमैच. फाइनेंशियल ड्यूरेस हो गया था उनको. नेक्स्ट, persistent negative cash flow from a particular business creates financial problem for the whole company. मतलब 20 रुपीज हम इन्वेस्ट किया है और रिटर्न सिर्फ 2 रुपीज आ रहा है, तो 18 रुपीज एवरी टाइम वी हैव टू पुट फ्रॉम आवर पॉकेट. नेगेटिव कैश फ्लो है ना, फाइनेंशियल ड्यूरेस. देन severity of competition and the inability of the firm to cope up with may cause it to divest. मतलब outside competition is so strong कि my company and my product is not able to compete. Product nota दूसरे competitors को साथ compete नहीं कर पा रहा है. Time has come to stop that product. Time has come to sell that product. Time has come to divest that product. Where it is not possible for business to do technological upgradation. See, survive करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी बिकॉज बहुत सारे लॉसेस हो चुका है. एंड better alternative may be available for investment, causing a firm to divest a part of its unprofitable business. तो instead of running that product losses, better क्या करो, प्रोडक्ट नोटा को तुम बंद कर दो, सेल कर दो, बेच दो, और वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करो बिकॉज बेटर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. तो ये था रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट. क्या था, रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट. रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में सिखा रहा था चैप्टर 4. सो ये 3 to 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. फर्स्ट क्या लिखोगे, business which has been acquired mismatch. Second, constant negative cash flow from the business, not able to cope up with competition, inability to cope up with competition. Technological upgradation is required if company wants to grow and survive, but that is not possible. पैसा किधर है. And last क्या था, better investment alternatives are available. कि भाई ये प्रोडक्ट बंद कर और पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर, एटलीस्ट यू विल गेट डिसेंट रिटर्न्स. यस और नो. अरे एफडी में भी रखेगा तो भी 6% मिल जाएगा पैसा.
तो ये था तुम्हारा थर्ड केस स्टडी फ्रॉम चैप्टर 4। तो 3 केस स्टडीज पूछी थी। First was from chapter 1, it was about vision. Second was from chapter 5, it was about digital transformation. And third case study was about divestment strategy, chapter 4. So students, now next question is question 6a. तो अभी केस स्टडीज आर ओवर, टोटल 3 केस स्टडी थी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं क्या दिया है। 6a, explain the importance of values as one of the component of strategic intent of the company, for a company. What are the common examples of values and how values are different from intent? तो अपने को 3 चीज़ों का आंसर देना। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज हम लिखेंगे, व्हाट इज वैल्यू, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, वैल्यूज के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एंड थर्ड, इंटेंट एंड वैल्यूज का थोड़ा डिफरेंस अपने को शो करना है। ओके, so it is divided into 3 parts. So again chapter 1 question. Now what do you mean by values? Can I say they are deep rooted principles of the organization? Ethics, code of conduct, morals, principles, the way business operates. Students, please understand, employees will be happy to work with only those employers whose values resonate with them. अगर आप कुछ अनएथिकल कर रहे हो तो एम्प्लॉयज भी शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे, दे मे नॉट बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं तो टाटा कम्स फर्स्ट। टाटा रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट, वैल्यू ड्रिवन कंपनी है, एथिकल है, नो चीट, नो फ्रॉड, नो मैनिपुलेशन, एकदम ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी से काम करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? टू डू राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। टू डू राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, उसको कहते हैं इंटीग्रिटी। सो वैल्यूज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन सबके कंपैरिजन में स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सबसे ऊपर अगर कुछ है तो इट इज वैल्यूज, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल्स, प्रिंसिपल्स। आइए इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं, उसके बाद कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन व्हाट डिफरेंशिएट्स वैल्यूज एंड इंटेंट। लेट अस सी। आपके लिए मैंने आंसर रेडी करके रखा है, एग्जाम में भी इतना ही लिखना है आपको। ओके, क्या लिखा है? वैल्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए उसको ऊपर रखा था, मालूम है। तो इफ यू रिमेंबर, स्ट्रैटेजिक इंटेंट था, फिर वैल्यूज था, सॉरी फिर विजन था, फिर मिशन था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था, सबसे ऊपर कौन था? वैल्यू था। यस और नो? So they represent the core belief, principles, ethical standards that guide companies' decision, behavior, and culture. Ratan Tata, the name comes in our mind. See, students, business only demands one thing: honesty, sincerity. Whatever you promise, you should deliver. Manipulate मत करो। अगर आपने लिखा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर 25 ग्राम्स मोर, तो आफ्टर द वेट इज बिन डन वो सच में 25 ग्राम्स मोर होना चाहिए। एथिकल बिहेवियर, डू व्हाट यू से व्हाट यू डू। While strategy tells us a company what to achieve, values will tell how to achieve. तो स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? व्हाट यू वांट, वैल्यूज बोलता है हाउ यू विल गेट देयर। चीट करके पहुंचोगे, शॉर्टकट लेकर पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? हाउ रिप्रेजेंट्स वैल्यूज। क्या? हाउ रिप्रेजेंट वैल्यूज। फिर कंपनी वैल्यू सेट द टोन फॉर हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन द सिचुएशंस ऑफ डिलेमा। Now can I say people and organization का values are always tested during bad times. So during dilemma, during crisis, वो टाइम पे देखा जाता है कि लोग सोचते कैसे हैं, लोग क्या एक्शंस लेते हैं, आर दे चीटिंग अदर्स, आर दे फाइंडिंग शॉर्टकट्स। It creates the sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of company's success. Please understand, shortcut is actually a long cut. अगर आपको कंपनी को perpetual succession बनाना है, long lasting बनाना है, तो your ethics should be very clear. You should be very ethical. You should be value driven company. फिर क्या लिखते हैं? Employees prefer to work with employers whose value resonate with them. Yeah, I will never work with the organization who does fraud, who cheats the customer.
गिव्स फेक प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, मैं कभी भी उस पर काम नहीं करूंगा। मैं जेन्युइन कंपनीज के साथ काम करूंगा जिसका एक कल्चर है, कंपनी का एक ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइनली काम कर रही है एंड एवरीवन इज हैविंग फेथ इन दैट कंपनी। फिर वो शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो, वेंडर्स हो, डेटर्स हो, कोई भी होने दो, बैंकर्स हो, एवरीवन इज हैविंग कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए बहुत सारी कंपनीज 40 इयर्स, 45 इयर्स, 50 इयर्स तक सर्वाइव करती है, ग्रो करती है, प्रोग्रेस करती है। ऐसे ही 40 इयर्स तक नहीं पहुंचते। ट्रस्ट, फेथ, एथिक्स, मोरल, प्रिंसिपल्स, उसको वैल्यूज बोलते हैं। Majority of consumers say that they would prefer to buy products and services from the company that have purpose and that reflects in their own value and belief system। कि नहीं, ये कंपनी कभी भी गलत नहीं कर सकती है, पैसा भले ज्यादा लेगी लेकिन प्रोडक्ट अच्छा देगी। Hence values have both internal and external implication। Can I say if you are a value driven company it will create goodwill in the market and trust will be developed। and फिर अगर आप ज़्यादा भी चार्ज करोगे एंड अगर आप प्रोडक्ट डीले भी करोगे डिलीवरी, तो भी पब्लिक आपके पास ही लेने वाला है, बिकॉज उनको मालूम है कि नहीं, बेस्ट है, दे आर बेस्ट। सो इट हैज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल implication। आउटसाइड भी यू आर गिविंग अ पॉजिटिव वाइब एंड इंटरनली ऑल्सो एम्प्लॉयज एंड डीलर्स एंड क्रेडिटर्स एंड होलसेलर्स आर वेरी हैप्पी विथ यू। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू सिस्टम। इतने आपको 7-8 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड देन फ्यू एग्जांपल्स आर इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। ये कुछ एग्जांपल्स है वैल्यूज के। एंड फिर लास्ट में बताने का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंट एंड वैल्यू। देखो वैल्यू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना। इंटेंट पर्पस है, वैल्यू बताता है हाउ यू विल अचीव दैट पर्पस। सी, इंटेंट इज अ पर्पस ऑफ डूइंग, पर्पस मतलब क्यों करना चाहते हो, व्हाई। वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। तो एथिक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस से आप काम कर रहे हो। They both go hand in hand while intent is something driven by values. Values more or so is wider than intent. So values is which concept? Wider concept, broader concept। इतना लिखोगे 4.5 marks easily you will get, no problem। एग्जाम में आई अगेन रिपीट, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, स्लोली, आराम से क्वेश्चन रीड करने का, एक एक चीज आइडेंटिफाई करने का कि क्या क्या पूछा है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में उन्होंने पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू पूछा था, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिखो ऐसा पूछा था, एंड डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड इंटेंट। सो 2 to 3 पॉइंट्स हमने लिखा था। दिस कंप्लीट्स योर आंसर 6A। I hope it is very clear। Same answer is given in my notes also, same, exactly same is given in ICI material also, so you can refer any notes you want। Now let's move to the question 6B। Okay, now what is this question 6B, आइए read करते हैं। In order to get better performance and sustainable competitive advantage, okay, a company has to focus on the characteristics of its resources and capabilities। In the view of this, explain the major characteristics of resources and capabilities। Major characteristics। Now students, if you remember, एक question हमने किया था internal analysis, जो chapter है ना, strategic analysis, internal environment, उसमें हमने एक question किया था sustainability of competitive advantage। AIDT was the short form, if you remember। AIDT, appropriatability, imitability, durability and transferability। वो पूरा क्वेश्चन और वो पूरा आंसर आपको लिखना है, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो पहले हम थोड़ा लिखेंगे व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड देन AIDT सीधा सीधा एक्सप्लेन करेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सो इफ कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको दिखेगा मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है competitive advantage। let us understand what is meaning of competitive advantage। can I say you have an edge over rivals, you are having the ability to do same activity more effectively compared to your competitors। मतलब
मेरा कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट 10 रुपीज में बनाता है और मैं ये प्रोडक्ट 9.10 पैसे में बनाता है। सो 9 रुपया 10 पैसे में मैं बनाता हूं और 10 रुपीज में वो बनाता है, तो कैन आई से आई हैव एन एज ओवर हिम? यस और नो? देखो, if a company's strategies result in superior performance, it is said to have competitive advantage. See, you are earning profits, even I am earning profits, but I am earning superior profits compared to you. तो कहना है मेरे पास वो core competency होगा, and that is the reason I have that edge over you. I have competitive advantage. Second, it is a set of unique features of the company and its products that are perceived as significant by the target market. क्या पता आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो, मैन पावर हो, टेक्नोलॉजी ऐसी हो, which are considered as a very unique by the target audience. That's why people are coming to you. Competitive advantage is achieved when firms profitability is greater than average profitability of the industry. मैंने अभी बताया, you are earning profit, I am earning profit, by I am earning superior profits. Competitive advantage will have a limited life because it can be copied. कॉपी हो सकता है। तो अभी देखो मेन आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखने का, देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज। AIDT शॉर्ट फॉर्म क्या है? AIDT। तो A stands for appropriability. Now what is meaning of appropriability? You should be able to earn returns on your resources. आपके पास टैलेंटेड मैन पावर है, स्किल्ड लेबर है, गुडविल है, ब्रांड इमेज है, लॉयल कस्टमर है, सब कुछ है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स, यू आर नॉट एबल टू अर्न डिसेंट प्रॉफिट्स, तो मतलब वो कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है। यू शुड बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट। हम लोग बोलते हैं ना कि माई फ्रेंड इज वेरी गुड लॉयर बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एबल टू मेक मनी, तो वो वेरी गुड लॉयर का फिर कोई मतलब नहीं है। XYZ person is a star batsman, he's a very good talent, but he's not getting a chance, and if he's getting a chance, he's not able to convert small scores into big hundreds. मतलब appropriability factor is missing. You should be able to make money out of that. You should be able to earn revenue out of that. You should be able to get returns out of that. It refers to the ability of a firm owner to get appropriate returns on its resources. If no returns, no competitive advantage. My restaurant has one of the finest chef, but मेरे रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग नहीं आते and I am not able to make money. तो वो finest chef रखकर कुछ मतलब नहीं है. I don't have competitive advantage. Second, imitability. If my resources and if my skills are easily copied by others, I may lose competitive advantage. It should not get easily copied. देखो एप्पल का iOS easily copy नहीं हो सकता है, फेविकॉल जैसा ब्रांड इजीली कॉपी नहीं हो सकता है, IRCTC डिफिकल्ट टू कॉपी, बुक माई शो वाला कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट टू कॉपी, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, डिफिकल्ट टू कॉपी, रैर है वो। लता मंगेशकर का वॉइस इज डिफिकल्ट टू कॉपी, so it should not be easily imitable. If it is not easily imitable, you have competitive advantage, but if it is easily imitable, you lose competitive advantage. मैंने लिखा है एप्पल का iOS। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है वो आपके पास रहने चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इट शुड नॉट बी इजीली पेरिशेबल, इट शुड बी ड्यूरेबल। जैसे कि एलॉन मस्क, कैन आई से, is a very big competitive advantage for Tesla, but Elon Musk is not durable. If there are any health issues to him, death is the only certain, we all know, the durability factor will go away. So the resources which you have should be long lasting, it should stay with you for a very long period. अगर आपके पास वो ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे तो ड्यूरेबिलिटी फैक्टर नहीं है, आपके पास competitive advantage नहीं है। The period over which competitive advantage can be sustained depends on the part on the rate at which firms resource and capabilities deteriorate. जैसे कि एलॉन मस्क मैंने बताया आपको। ट्रांसफरेबिलिटी, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज, आपका स्किल्ड मैन पावर शुड नॉट बी इजीली ट्रांसफरेबल। इफ इट इज इजीली ट्रांसफरेबल यू लूज कंपिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मेरे रेस्टोरेंट में आई हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट शेफ ऑफ इंडिया, नंबर 1 शेफ मेरे रेस्टोरेंट में काम करता है, बट कैन आई से टुमारो यू मे ऑफर मोर मनी टू हिम, ही विल गो विथ यू।
वो आपके रेस्टोरेंट में काम करेगा। सी माई रिसोर्स वॉज इजिली ट्रांसफरेबल, आई लॉस्ट CA, कंपिटेटिव एडवांटेज। तो रिसोर्सेज ज्यादा ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए। तो easier is to transfer resources and capabilities between companies, less sustainable will be the competitive advantage। तो टोटल 4 है, AIDT, AIDT, AIDT। A मतलब appropriatability, I मतलब imitability, D मतलब durability and T is transferability। appropriatability होना चाहिए। You should be able to make money on your investments, you should be able to earn returns। I imitability नहीं होना चाहिए। Your skills, knowledge, techniques, product should not be easily copied। D is durability, durability मतलब long lasting, it should not get deteriorate fast, it should stay with you। And transferability matlab your resources and techniques should not be easily transferred, if it is easily transferable you lose competitive advantage। तो my dear students इतना आपको लिखना है for question 6। I hope it is clear। so ये 6B था। see same technique, same लेंथ, सेम साइज, आप प्लीज आपके अपकमिंग एग्जाम में भी फॉलो करना प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ट्रस्ट मी। Okay, now let's move to the next question, that is question 7A। What is this question 7A? What do you mean by value chain analysis? क्या दिया है? Value chain analysis and delineate the support activities in value chain analysis stated by Michael Porter। आपको सिर्फ सपोर्ट एक्टिविटीज एक्सप्लेन करनी है। सो टू थिंग्स, व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस यू विल एक्सप्लेन, एंड उसमें दो एक्टिविटीज होती है, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है सपोर्ट एक्टिविटी। यहाँ पे क्लियर कट बोला है यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली एंड ओनली सपोर्ट एक्टिविटीज। कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय माइकल पोर्टर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो देखो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, फुल फ्लेश आंसर आई हैव गिवन। वैल्यू चेन एनालिसिस इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। ओके, नाउ क्या लिखा है? सक्सेसफुल बिजनेसेस प्रोड्यूस वैल्यू फॉर देयर कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन and profits for themselves and their shareholders। Now satisfaction to their customers and value to the shareholders will come only when company is doing all that activities very effectively and efficiently। मतलब अगर आप एक चीज में अच्छे हो ना, तो मतलब आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो। You have to be good in all the things। So it is method used by strategists to break down each process that their business employs। फिर वो प्रोक्योरमेंट हो, ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल हो, फाइनल प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग सेल्स हो, कोई भी एक्टिविटी होने तो यू शुड बी वेरी गुड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सो पूरे चेन का अगर कोई भी लिंक अगर वीक हुआ तो पूरा चेन टूट जाएगा। Analysis is used to improve the sequence of operation, creating which advantage? Competitive advantage। So if you focus on your value chain and if you improve your value chain, तो end of the day you will have an edge over other companies, मतलब आपको मिलेगा competitive advantage। पहले ये एज अ अकाउंटिंग सेंस यूज होता था फॉर कॉस्ट इंप्रूवमेंट। पहले ये कॉन्सेप्ट किधर यूज होता था? अकाउंट्स। फॉर विच इंप्रूवमेंट? कॉस्ट इंप्रूवमेंट। So it is already given here, it was used as a cost improvement। So concept is designed by which uncle? Michael Porter। देखो दो पार्ट है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज। यू हैव टू राइट ओनली सपोर्ट एक्टिविटीज। तो फिलहाल मैं प्राइमरी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेट्स लुक एट सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज 4 पॉइंट, बट यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आप सिर्फ हेड पॉइंट्स लिख के नहीं आओगे, आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो टोटल 4 है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड लास्ट है तुम्हारा फॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट? रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स खरीदना, परचेज करना एट अ लोअर कॉस्ट, एट अ लोअर प्राइस, और उसको स्टोर करना। दैट इज नथिंग बट फर्स्ट स्टेप, प्रोक्योरमेंट। तो सस्ते में अगर आप बल्क में परचेज करके स्टोर करोगे, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट। So that was first for procurement। Second है technological development, latest tools, machines, equipments,
AI, robotics, some latest equipments, which will ultimately help you to convert your inputs into outputs. That is which development? Technological development. मतलब यहाँ पे you need to spend time, money, energy in developing new technology, new innovation. Because जितना bulk produce होगा, उतना your per unit cost will decline. You will enjoy economies of scale. Third is human resource management. Hiring right people for right job at right place at right time with right skills at right cost. Yes or no? तो HR जो डिपार्टमेंट होता है उनका काम क्या होता है? सबसे पहले वो रिक्रूटमेंट करेगा, फिर वो एम्प्लॉय को मैनेज करेगा, फिर उसको वो डेवलप करेगा, उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा एंड टाइमली ही विल रिवॉर्ड दैट एम्प्लॉय. सो क्या बोलने का? रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग राइट कैंडिडेट्स सो दैट दे डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन. उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिकॉज विदाउट पीपल, विदाउट वर्कर्स, विदाउट स्टाफ, विदाउट एम्प्लॉयज यू कैन नॉट रन द बिजनेस, यू कैन नॉट रन द शो. सो राइट पर्सन शुड बी हायर्ड फॉर राइट जॉब. दैट इज अ वर्क डिपार्टमेंट. किस डिपार्टमेंट का काम है? HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. And last है firms infrastructure. Now what is meaning of firms infrastructure? Accounts department, finance department, marketing department, R&D department. Within the organization अलग जो departments है that represents firms infrastructure. मतलब if you are focusing on these four things, अगर आप चारों चीजों पे बराबर फोकस करते हो, you get competitive advantage, you will be ahead in the race. Which four things? Procurement, सस्ते में components, spare parts, raw material खरीदना, technology development, innovation, then human resource development, right candidate should be hired, and last है firms infrastructure. तो इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में. प्रोक्योरमेंट को 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन करिए. लाइकवाइज एवरी पॉइंट विल बी एक्सप्लेन्ड. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दे हैव टोल्ड ओनली टू एक्सप्लेन सपोर्ट एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज जो आपको दिख रही है उसको एक्सप्लेन नहीं करना है. Very clear? So this was your value chain analysis. Now let's move to the next, that is question 7b. Explain differentiation strategy as one of the generic strategy by Michael Porter. मतलब यहाँ पे differentiation strategy explain करना है. Number 1, what are the major basis of differentiation? ये second question है, basis of differentiation. And also outline the strategies which can help to achieve differentiation strategy. मतलब how to achieve differentiation, ये third thing है. So this question is divided into 3 parts. पहले what is differentiation वो explain करेंगे. Second, what are the basis of differentiation, and third, how to achieve that differentiation. Let us understand. So here you can see what is differentiation strategy. Now students, आपने सीखा है कि माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज टोटल 3 है. कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस. क्या? कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस. 3 generic strategies. Now what is the meaning of word generic? Applicable to all kind of businesses, big, small, profitable, non profitable. कोई भी बिजनेस हो, ये तीनों स्ट्रेटजी अगर आपने यूज कर दिया तो आपको सक्सेस मिलना ही है. डिपेंड्स आप कौन सा प्रोडक्ट, किस लोकेशन, क्या बेच रहे हो. सो टोटल कितनी स्ट्रेटजीज है? 3. कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस. अब उसमें से जो पहली 2 है ना, कॉस्ट, लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, वो बेसिकली है ब्रॉड मार्केट. मतलब आई एम गोइंग टू सेल माई प्रोडक्ट टू एंटायर इंडिया. फोकस स्ट्रेटजी इज नैरो मार्केट, इट इज ओनली फॉर द क्लास, नॉट फॉर द मास. तो तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने बोला है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. Now what is this differentiation strategy? Your company is going to make some unique product, some differentiated product. कुछ तो USP होगा प्रोडक्ट में. शेप, साइज, कलर, टेस्ट, डिजाइन, क्वालिटी, फ्लेवर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, कोई ना कोई चीज में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा. लिटिल प्रीमियम विल बी चार्ज बिकॉज आपको यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, थोड़ा डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है. एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज फॉर दोस पीपल हु आर प्राइस इनसेंसिटिव. who are price insensitive. थोड़ा महंगा होगा तो चलेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि Puma has developed one shoes जिसमें already there is a screen, you need not use the smart watch.
आपके जूते में ही स्क्रीन है, तो हाउ मेनी स्टेप्स, कितना रनिंग हुआ, क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा. कैन आई से किंडर जॉय इज अ डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट? इनसाइड देयर इज अ टॉय. कुछ ना कुछ यूनिकनेस है बॉस. पेपर बोट का पैकेजिंग इज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सो ऐसे देयर आर मेनी एग्जांपल्स. क्या लिखा है देखो, एम्ड एट मास मार्केट, ब्रॉड मास मार्केट, मतलब पूरे भारत को बेचने वाला है. क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय कस्टमर एज यूनिक. यूनिकनेस कोई भी चीज में हो सकता है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, किसी भी चीज में यूनिकनेस हो सकता है. यूनिक इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इमेज, फीचर, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर सर्विस. यूनिकनेस. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस. तो डिफरेंशिएटिंग कंपनी बिंदास प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम. Differentiation can be great products, lower cost, improved service, more features, less maintenance. Yes or no? Useful when market is price insensitive. थोड़ा महंगा होगा तो भी चलेगा, लेकिन मस्त होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, हटके होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए. This much you will write in introduction of differentiation. Differentiation के introduction में आप इतना लिखोगे. अब आता है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन. तीन चीजों पे डिफरेंशिएशन होता है, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब प्रोडक्ट ही मेरा यूनिक है, प्रोडक्ट ही डिफरेंशिएटेड. जैसे मैंने पेपर बोट बताया था, किंडर जॉय बताया था, मोटोरोला ने हाथ में पहनने वाला फोन बनाया, दैट इज बैंड. एज अ बैंड यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट एज अ फोन. तो दैट इज सम यूनिकनेस, सम डिफरेंशिएशन. मतलब प्रोडक्ट में ही मैंने कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स डाल दिए हैं. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग. सो इधर आई विल चार्ज लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट मास ऑडियंस, और आई मे चार्ज लिटिल प्रीमियम प्राइस टू शो माई सुपीरियोरिटी. रिलायंस जियो इज इनटू लोअर प्राइस. प्राइस में डिफरेंशिएशन करके कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, फीचर्स, एयरटेल, वोडाफोन, घूम फिर के सब सेम ही है. स्टारबक्स चार्जेस हायर प्राइस, वो सुपीरियोरिटी शो करता है. एंड ऑफ द डे कॉफी वो ही है, बट बाय चार्जिंग 300 400 ही शोज व्हाट, सुपीरियोरिटी, डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस. तो डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट में होगा या डिफरेंशिएशन या प्राइस में होगा, इधर लोअर प्राइस या फिर हायर प्राइस. Lower price will attract mass audience, higher price will show superiority. And last है organization. मतलब here I am going to encash my brand image. मैं organization के नाम को यूज करके प्रोडक्ट बेचेगा. Now say example, there is one air purifier जिसका नाम है Silos. There is a brand called as Silos जो एयर प्यूरिफायर बनाता है. बट क्या ना, ये ब्रांड नेम आपने कहीं पे भी नहीं सुना है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, तो शायद यू विल नॉट बाय. इनफैक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा, पीपल विल बाय दूसरे प्रोडक्ट्स. बट से एग्जांपल, वो सिलोस के नीचे अगर लिखा है इट्स अ टाटा प्रोडक्ट, तो तुम लेगा क्या? आंसर इज यस, डेफिनेटली यू विल बाय. सो मैंने कौन सी चीज को हाईलाइट किया है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड नेम को एनकैश किया है, ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड इमेज को एनकैश किया है. एप्पल हो गया, बुक माई शो हो गया. कैन आई से दीज आर ऑल ब्रांड्स जिसको देखकर वी हैव बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट कि नहीं जेन्युइन ही होगा, लेट्स गो अहेड. सो क्या लिखा? इट कैन बी यूजिंग brand name or specific advantage organization possess in terms of location, name, customer loyalty. Apple could be the example, Samsung could be the example, yes or no, Bajaj could be an example. So differentiation या product में आएगा, उसके features, quality, durability में changes लाओ. Second, pricing में आ सकता है इधर low price और higher price, या फिर organization में differentiation आ सकता है, जैसे कि you are encashing the brand image of that company. अब आता है हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन. अगर मेरे को भी डिफरेंशिएशन अचीव करना है तो व्हाट एम आई सपोज टू डू? तो सबसे पहले ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर्स एंड मैच देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. मतलब कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करो, गिव देम यूटिलिटी. सेकेंड, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, कम आउट विद समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक. इनोवेशन, इन्वेंशन, स्पेंड मनी ऑन R&D, कुछ ना कुछ नया लॉन्च करो.
mostly automobile companies and mobile companies, they are more into innovation. अब वो एक कंपनी है जिसने एक फैन डेवलप किया, फैन एज अ स्प्रिंग, कैन आई से फैन में स्प्रिंग होने की वजह से वो आईआईटी कोटा में जो लोग सुसाइड करते हैं वो तो बंद हो जाएगा, थोड़ा बंद हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट फैन में तो नहीं लटकेंगे लोग, कहीं मे बी सम अदर थिंग्स दे विल डू, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट सुसाइड केसेस काफी कम हो गए बिकॉज दैट प्रोडक्ट फैन हैज अ स्प्रिंग, there is some differentiating factor, some different factor है, a small innovation they have done in that. Next है elevate the performance of the product. What is the meaning of elevate the performance of the product? Now name of the car is MG Hector. The old model of MG Hector was giving 6-7 km per liter mileage. अब वो हो गया है 10-10.5 लीटर पर किलोमीटर माइलेज पेट्रोल कार। कैन आई से इम्प्रूव्ड हुआ है, बेटर हुआ है, परफॉर्मेंस एनहेंस हुआ है, इसको बोलते हैं एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इंजन में कुछ बेटरमेंट किया होगा उन्होंने। नेक्स्ट है ऑफर प्रॉमिस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कस्टमर शुड बी हैप्पी टू बाय योर प्रोडक्ट बिकॉज उनको पूरा फेथ है कि क्वालिटी सुपीरियर है, प्रीमियम है। ब्रांड्स लाइक लुई फिलिप, वेन्यूज एंड रेमंड्स, they are offering differentiated products plus little premium they are charging plus quality products plus जिसमें utility मिल रहा है, सारे points fit हो रहे देखो। And last है fixing product price based on the feature of the product and buying capacity of the customer। तो आपका product price customer के budget के साथ fit होना चाहिए, product की quality and features के साथ match होना चाहिए। It is very simple। If you decide to buy a new car तो उसमें पता है टॉप मॉडल होता है, सबसे महंगा होगा वो, एग्जाम्पल 20 lakhs, फिर एक मिडिल वेरिएंट होगा, से एग्जाम्पल 17-18 lakhs, फिर एक बेस मॉडल होगा, से एग्जाम्पल 14-15 lakhs, बट सब में फीचर सेम नहीं होंगे। बेस मॉडल विल हैव वेरी लिमिटेड फीचर्स और समटाइम्स ना के बराबर, मिडिल वेरिएंट थोड़े बहुत बेटर फीचर्स, बट सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए तो यू विल गेट इट इन टॉप मॉडल, बट उसके लिए प्राइस भी वैसा लगेगा। सो फिक्स द प्रोडक्ट प्राइस कीपिंग इन माइंड टू थिंग्स, पर्सन्स बाइंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करो। एंड इफ यू आर डूइंग दिस यू विल बी एलिजिबल और यू विल बी सक्सेसफुल इन डूइंग डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल यूटिलाइज कर लोगे। तो क्या बोला सबसे पहले, ऑफर यूटिलिटी टू योर कस्टमर्स, देन रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, कम आउट विद समथिंग न्यू एवरी टाइम, थर्ड एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, देन गिव द प्रॉमिस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड लास्ट है फिक्स द प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर्स। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, then basis of differentiation, product price organization, and then you will write how to achieve differentiation। यहाँ पे आपका 5 marks का आंसर रेडी हो जाता है। Okay, let's move ahead। Question 8A, what do you mean by key success factors? KSF कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? Key success factors। How to identify key success factors, also state how the understanding can help ascertain competitive advantage। तो सिंपल लैंग्वेज में we have to explain KSF, key success factors आपको explain करना है। Let us see। आइए, first of all, what is the meaning of key success factors? All those factors which are very important for the success of the organization are called as dash key success factors। एक key का मतलब important होता है। So all those factors which are very important for the success of any organization, they are called as key success factors। So please remember, key success factors are all those functions, activities, business practices defined by the market, not by the company, and are very critical for company customer relationship। KSF कभी भी कंपनी नहीं बोलता है, कस्टमर बोलता है। एग्जाम्पल,
इफ आई वांट टू स्टार्ट अ ग्रोसरी शॉप, तो ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सक्सेस के लिए? कैन आई से टू थिंग्स, वन इज लोकेशन एंड सेकंड इज ए से लेके जेड तक मेरे शॉप में सब कुछ मिलना चाहिए। अगर ये दो चीज में अगर मैंने ध्यान दे दिया तो माय ग्रोसरी शॉप विल बी वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बट विच आर दो टू क्रिटिकल थिंग्स। वन इज कहाँ पे है और मेरे शॉप में सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो कस्टमर तो यही चीज देखेगा। When it comes to restaurant, people will look for two things. One is taste, second is hygiene. Rest everything is secondary. Construction companies को दो चीज पे फोकस करना है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, टाइमली डिलीवरी ऑफ योर प्रोजेक्ट, बाकी सब आ जाता है सेकेंडरी। तो प्लीज रिमेंबर, KSF कस्टमर बात करेगा, मार्केट डिफाइन करेगा, कंपनी डिफाइन नहीं करेगा। It will decide whether your company will be financially and competitively successful or not, whether your company will become prosperous or not. So KSF आपको judgment देता है about those things, that which things are more important and which things are less important. Okay, it gives you a judgment about those things, what things are more important and what things are less important. Time to time, place to place, company to company, KSF varies, KSF changes. आइए देखते हैं की सक्सेस फैक्टर्स, ऑल दोस फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट मतलब वो बेसिक चीजें तो होनी ही चाहिए। एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन द मार्केट, इट विल गिव यू एन आइडिया वेदर कंपनी विल बी प्रॉस्परस और नॉट। फंक्शंस, एक्टिविटीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफाइंड बाय द मार्केट, नॉट बाय द कंपनी। क्या? Functions, activities, business practices defined by the market, not by the company. फिर क्या लिखा हुआ है? It will decide whether company will be financially and competitively successful or not. Focus on your KSF. Understanding of KSF will give you substantial, sustainable competitive advantage. You will have edge over rivals. You can perform same activity better than others if you focus on your KSF. कैन आई से टीचिंग में भी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग होना चाहिए, एंड सेकंड, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द पोर्शन। ये दो चीज पे ध्यान दे दिया, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेसर और अ टीचर। Then can I say if you have a very good understanding about KSF, you will enjoy a strong market position, you will be better than rivals. If it gives judgment about what things are more important and what things are less important. तो KSF का पूरा आंसर लिखना है, पॉसिबल होगा तो एक आध दो एग्जाम्पल भी लिख देना, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। आई होप KSF इज क्लियर। एवरी क्वेश्चन इन SM is of 5 marks, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8B, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड what are the characteristics of expansion strategies. टोटल कितनी स्ट्रेटजीज है? 4। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये। इसमें अपने को सिर्फ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं, सिंपल। आइए देखते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। Now what is the meaning of growth and expansion strategy? Here enlarging the scope of the business. Here we are not going to stop with one branch, 2 branch or 5 branches, multiple branches, multiple warehouses, more employees, new product launch, better advertisements, नया करेंगे, new investments will be done here. We are going to enlarge the scope of the business. This is exactly opposite of stability strategy. स्टेबिलिटी में कुछ नया मत करो बोला था, यहाँ पे बॉस नया करो, रिस्क इन्वॉल्व विल ऑल्सो बी वेरी हाई। And every company wants to grow, every company wants to progress. So either they will diversify their business, either they will acquire some company, or they will do some merger or joint venture with some company. ये सब रास्ते हैं एक्सपेंशन करने के। देखो क्या लिखा हुआ है, it is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of the business, substantially increasing the investments in the business. तो पहले इन्वेस्टमेंट कम होता था या नहीं होता था, अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, मल्टीपल नए पैसा आ रहा है।
It includes either you diversify, either you acquire or you merge. अभी Vodafone Idea is a merger, PVR Inox is a merger. Synergetic advantage they get. Walmart acquired Flipkart, acquisition. Diversifying मतलब आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ साउथ इंडियन फूड मिलता था, अब आपने भी पंजाबी डिश, चाइनीज फूड भी रखना शुरू कर दिया, उसी सेम रिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर दिया. This strategy may take the enterprise to some unknown route full of promises and pitfalls. क्या क्या full of promises and pitfalls. मिला तो बहुत सक्सेस मिलेगा, नहीं तो डाउनफॉल भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व विल बी वेरी हाई. एक्सपेंशन, ग्रोथ, एनलार्जनिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस, ये सब आपको लिखना है. ये था इंट्रोडक्शन, शॉर्ट स्वीट इंट्रोडक्शन. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. फर्स्ट है इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. इसमें मैं ड्रास्टिकली बहुत सारी चीजें चेंज करने वाला हूं. एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. देन इट विल लीड टू बिजनेस ग्रोथ. क्या क्या? इट विल लीड टू बिजनेस ग्रोथ. फिर हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी. वर्सेटाइल मतलब बिजनेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट वन थिंग. बिजनेस मल्टीपल चीजें करने वाला है. प्रोडक्शन, फिर आफ्टर सेल सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, मल्टीपल चीजें करने वाला. ऑफलाइन बेचेगा, ऑनलाइन बेचेगा. सो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट वन थिंग. A firm opting for expansion strategy can generate many alternatives. इसका मतलब either he may enter into new products or he may enter new markets or he may add new functions. अब Parle Group, Appy Fizz and Fruity तो बेचता ही था. They came up with new product in 2022-21 that was Smooth. New product launch. Yes or no? Sting करके new product आया, Pepsi का new product launch. न्यू मार्केट्स मतलब पीवीआर पहले सिर्फ इंडिया में मल्टीप्लेक्स चेन चलाता था, नाउ दे हैव एंटर्ड श्रीलंका आल्सो. न्यू मार्केट्स. इंडिगो पहले सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता था, अभी कार्गो भी करता है. न्यू फंक्शंस आर गेटिंग एडेड. और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन. What is the meaning of intensification? मैं अपने कंपनी का ग्रोथ करूंगा लेकिन खुद से करूंगा. I may not take help of any third party. I may not do any tie-up collaboration with any other company. जो भी करूंगा खुद करूंगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन. इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं उसको. डाइवर्सिफिकेशन में I will take help of some other company. जैसे कि वेरांडा लर्निंग एक्वायर्ड JKC, वेरांडा एक्वायर्ड BB Virtuals, acquisition. Taking help of some other company. Walmart acquired Flipkart, acquisition. PVR Inox merger, acquisition. Jio Hotstar merger, that is what? Diversification. So यहाँ पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं. छोटा सा रिकैप कर देता हूँ. यहाँ पे एनलार्जनिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस होगा. यहाँ पे यू विल बी एंटरिंग सम अननोन टेरिटरी फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड पिटफॉल्स. मिला तो बहुत मिला, नहीं तो डाउनफॉल भी हो सकता है. Then it involves redefinition of business. It is opposite of stability strategy. It will lead to business growth, highly versatile strategy. Yeah, new products, yeah, new markets, yeah, new functions. Risk involved will be very high. So this completes your expansion wala question. Okay, now coming to the last question, that is a manager as a strategic leader has to play many leadership roles. While explaining the statement in brief, delineate the leadership role which manager has to play in pushing for a good strategy execution. ये chapter 5 का question है. Okay, तो सबसे पहले you have to write something related to strategic leader. कि strategic leader gives direction to the organization to move ahead, helps in developing and communicating strategic vision, helps in formulating strategies keeping in mind internal and external environment, inspires staff for better strategy execution, brings about changes in the organization, he acts as a change agent in the organization. पहले ये स्टार्ट में लिखोगे आप. फिर he is a chief entrepreneur, visionary, head cheerleader, negotiator, crisis manager, problem solver. ये सब लिखोगे थोड़ा. एंड देन यू विल राइट 5 लीडरशिप रोल्स मैनेजर हैज टू प्ले फॉर अ गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन. देखो अभी क्या है आंसर, ये रहा.
Manager has to play 5 leadership roles for pushing for good strategy execution. First is staying on the top of what is happening, monitoring the situation, solving out issues, obstacles for better strategy execution. See, staying on the top. Staying on the top matlab you should be updated. You should be having knowledge about everything. What is happening internally, externally, competitor क्या कर रहा है, आपके employees क्या कर रहे हैं. You should be abreast about everything. Then promoting the culture of esprit de corps, सबका साथ सबका विकास. You will grow, I will grow. No, we all will grow. Everyone will progress. तो उसको हम लोग बोलते हैं promoting the culture of esprit de corps. Then keeping organization responsive to changing conditions. मतलब you should always keep your organization ready to adopt those changes. Motivate करो staff को, information दो, उनको नॉलेज प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि वाई चेंजेस आर नेसेसरी एंड चेंजेस शुड नॉट कम टू देम एज अ सरप्राइज. सो प्लीज कीप देम अपडेटेड. सो कीप योर ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू अडॉप्ट ऑल दोस चेंजेस. फिर एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप एंड इंसिस्टिंग दैट कंपनी कंडक्ट्स इट्स अफेयर्स लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन. एथिकल लीडरशिप मतलब नो शॉर्टकट्स, नो फ्रॉड, नो चीटिंग, नो मैनिपुलेशन. You should be genuine leader. You should walk the talk. And pushing for corrective actions to improve strategy execution and overall strategic performance. मतलब always you should improve one step. If your company improves 1% every day, can I say you improve 365% in a year? So pushing for corrective action. क्या क्या? Pushing for corrective action. So if there are any gap, any discrepancies, that needs to be improved. तो एकदम सिंपल था. मैनेजर हैज 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले. स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, देन एस्पिरेट द कॉर्प्स, फिर कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशन, ethical leadership, model corporate citizen, and pushing for corrective action for better strategy execution. तो पहले थोड़ा इंट्रो लिखोगे, देन लीडरशिप के अलग अलग नाम लिखना, पॉलिसी मेकर, नेगोशिएटर, वो सब लिखना, एंड देन यू राइट दिस 5 पॉइंट्स and you get very good marks. So यहाँ पे आपका direct question case study discussion is over. Now we will move towards case study and MCQs. Case study with MCQs वाला discussion हम लोग करेंगे. Okay, now first let's discuss this case scenario जो आपको अभी सामने screen पे दिखाई दे रहा है. Okay, so first I will read. A team of professionals having expertise in the area of artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data mining, formed a company in the name of Style and Mrs. ABCD Limited. एक company form किया है उन्होंने. The aim of the company is to position itself as the best service provider in its area of operation with best user experience to its customers. Concentrating on its resources and capabilities, company wants to target 8% year-on-year growth. मतलब एवरी ईयर 8%, 8%, 8%, 8%. छोटे 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 क्या है टारगेट्स. एवरी ईयर 8%, 8%, 8%, 8% इज क्या? छोटे 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 टारगेट्स आर नथिंग बट ऑब्जेक्टिव्स. तो टारगेट्स आर नथिंग बट ऑब्जेक्टिव्स. इन द रेवेन्यू एंड 9 year-on-year growth in net profit in its business plan. In order to identify right approach to select and implement the strategy, the company has decided to conduct an in-depth analysis on strategic groups, objectives, performance, cost structure of the companies having similar operations in the market. मतलब यहाँ पे वो लोग strategic group को study करने का बात कर रहे हैं. strategic group को study करना है मतलब competitors को study करने की बात हो रही है. किसको स्टडी करने की बात हो रही है? कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने की बात हो रही है. हैविंग सिमिलर ऑपरेशंस इन द मार्केट मतलब जो सेम बिजनेस में है. जैसे कि विप्रो इन्फोसिस को स्टडी करेगा, विप्रो टीसीएस को स्टडी करेगा, बिकॉज दे फॉल अंडर सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप. In the month of March 2025, board of directors of the company thought it proper to be in the business of manufacturing robots and providing service relating thereto. The company knows that there is no linkage
between existing and proposed business with specific reference to product or market or technology. No linkage मतलब आपस में कोई connection नहीं है old business और new business में. As per proposed arrangement, majority of the components of robots will be imported from Mrs. Faisla, an established player in this area. The robots will be assembled in India, specifically for the use of homes and in restaurants. Company will endeavor to provide the above product while using cutting edge technology and customized features and best of the services. The core intent will be to elevate the same to unprecedented level, मतलब at a very high level. In this context, the company would like to offer additional facilities like better customer interface, online repair service and on site to its customers. पता है अगर हमने आपको सिखाया types of marketing, additional services, additional facilities, additional benefits, augmented marketing जैसा कुछ सुनाई दे रहा है? Yes. In addition, company is of considered view that meticulously analysis of its stakeholders will facilitate to build or maintain strong relationship with each group. As accepted practice, greatest efforts are in place to satisfy Mr. X, the chief executive officer of the company. मतलब ये top level वाला बंदा है, senior management person है Mr. X. By taking his advice and keeping him informed with all related information and development on regular basis. If you remember, senior management, top level, keep them informed. तो can I say he is a key player, Mendelow's matrix, कुछ याद आ रहा है? ठीक है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. Elevating customer service to unprecedented level by providing better customer interface, online repair service. तो ये तो मैंने अभी डिस्कस किया. एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल सर्विसेज अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग. वाओ, स्टार्टिंग में मिल गया था अपने को आंसर. ये देखो ये रहा है ना. सेकेंड, while preparing a power interest matrix of stakeholders, the position of Mr. X. बॉस Mr. X कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, मतलब वो की प्लेयर है. और एक मार्क मिल गया आपको, की प्लेयर. इज अ की प्लेयर. चार थे ना, चार बॉक्सेस मेंडेलोस के. एक था कीप देम सेटिस्फाइड, एक था की प्लेयर, कीप देम इन्फॉर्म्ड, लो प्रायोरिटी, मेंडेलोस मैट्रिक्स. Then in order to position itself as the best service provider, stating year on year growth indicates which of the following component of strategic intent. year on year मतलब छोटे छोटे targets मतलब objectives होते हैं. A is the right answer, objectives. Analysis of strategic group and cost structure can be termed as which type of strategic analysis? आप स्ट्रैटेजिक ग्रुप को स्टडी कर रहे हो मतलब कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर रहे हो, तो इट इज विच एनालिसिस? कॉम्पिटिटर एनालिसिस. वेरी सिंपल. एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. अब रोबोट्स वाला क्या था? रिलेटेड था. अभी देखो रोबोट्स में उनको जाना है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड, कोई कनेक्शन नहीं है, अनरिलेटेड बिजनेस में जा रहे हैं. Then it is conglomerate diversification. Yes or no? Unrelated. Which diversification? Unrelated diversification. Because क्या दिया था? No linkage. word दिया था ना ऊपर. Yes. So ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था. केस स्टडी एंड नीचे एमसीक्यूज. इस तरीके से एग्जाम में पूछेंगे. एकदम स्लोली केस स्टडी रीड करने का, और मैंने किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, इस तरीके से आपको एग्जाम में पहले करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, एंड देन यू जंप टू द एमसीक्यूज. इजीली विल गेट द आंसर. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. फ्यू मोर एमसीक्यूज. ओके, आइए देखते हैं क्या दिया है. इन रिस्पॉन्स टू द स्कीम ऑफ सब्सिडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, company started manufacturing electric vehicles, e-vehicles. Some of the customers were not at ease with battery life and time consumed in recharging the battery. Some of the customers were apprehensive about frequent incidents of battery catching fire. All this resulted into half-hearted response from the customers in evolving EV market.
मीन्स यहाँ पे कस्टमर इज नॉट दैट हैप्पी, इज नॉट दैट श्योर कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी. Here the customer response is indicating towards which of the following limitations of strategic management. फर्स्ट दिया है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ऐसे तो ऊपर कुछ दिया नहीं है. एनवायरमेंट इज हाईली टर्बुलेंट एंड कॉम्प्लेक्स, आंसर यस. इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर क्या होगा, फेवरेबल अनफेवरेबल, पॉजिटिव कस्टमर रिस्पॉन्स, नेगेटिव कस्टमर रिस्पॉन्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू टेल. तो बी इज द राइट आंसर. सी देख लेते हैं. इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ऐसा ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया है. एंड इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटजी, और ऊपर कहीं पे कॉम्पिटिटर का भी बात नहीं किया है. तो एनवायरमेंट इज वेरी टर्बुलेंट, वेरी अनफ्रेंडली, वेरी डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग. कुछ भरोसा नहीं है कस्टमर इसको पॉजिटिवली लेगा कि नेगेटिवली लेगा. तो बी इज द आंसर. नेक्स्ट, Mrs. A is providing mobile phones and Wi-Fi services in the country. Mrs. B and Mrs. C are other similar service providers already in operation. In competitive landscape, B and C decides to merge with each other. Such merger was unexpected development in the industry. ये थोड़ा important है. Mrs. A decided to cope up with such eventuality by intense review of strategy and to form a core group to handle the situation. The situation where intense review or strategy is needed due to merger between B and C indicates which type of strategic control. See, वैसे कितने टाइप के strategic control थे था? 4. Premise control, strategic surveillance, special alert control, implementation control. चारों दिख रहे हैं. अब इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते वक्त हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें तो दिया नहीं. प्रीमाइस कंट्रोल इज यू आर मेकिंग योर स्ट्रेटजी कीपिंग इन माइंड सर्टेन assumptions एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस assumptions may not remain valid. तो ऊपर assumptions की कुछ बात नहीं की है. स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस इज अ लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ऊपर से यू आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, कॉम्पिटिटर्स का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो. स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या होता है? Unexpected events, sudden changes, emergency, terrorist attack, change in government policy, unexpected mergers and acquisition. और वही था देखो unexpected development in the industry because it was a merger between B and C. तो A को special alert control use करना पड़ा because all these changes were sudden, unexpected. तो 10th का आंसर है D, that is special alert control. Last, Mrs. SPG is a multi-product, multi-business enterprise. देखो आंसर यहीं पे आ जाएगा. Multi-product, multi-business enterprise मैंने लेक्चर में भी बताया था. Multi-product, multi-business enterprise दिमाग में फिट कर डालो. आया तो it has to be SBU, और कोई भी आंसर नहीं हो सकता है. फिर भी रीड कर लेते हैं. It has 4 prominent divisions. Each division functions as an independent product center with its own set of activities managed by respective division head, which is responsible for its own performance and profitability. Which organization structure? SBU. तो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी डिविजनल देखकर ए टिक मत कर देना. SBU is multi product multi divisional. Group of companies coming together having a common ownership, आपस में they are competitors, independently they operate. Oppo, Vivo, OnePlus, it is an SBU. Very simple. तो इसका की पॉइंट ये था, इसका की हाईलाइट ये था, अनएक्सपेक्टेड मर्जर हुआ है. की पॉइंट यहाँ पे था हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कस्टमर, मतलब अनसर्टनिटी है. फ्यूचर में व्हाट विल हैपन वी रियली डोंट नो. इसके लिए हमने लिखा था एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग. लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंसेस कभी भी चेंज हो सकता है. गॉट इट? सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ योर May 25 SM paper discussion. Thank you.